हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमराही। आज हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेंशन नहीं किया गया था। बाद में इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। बाद में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज हम लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो मेंशन किया गया है पार्ट 4 ए में किया गया है। ठीक है, हिंदी में आप कह सकते हैं भाग 4 क में मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल है 51 कैपिटल है। ठीक है, टेकन फ्रॉम रसिया या यूएसएसआर। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में रसिया दिया रहता है, कभी कभी यूएसएसआर दिया रहता है, तो जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को रूसी संविधान से लिया गया है। ठीक है, एडेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, कितना फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, उस वक्त इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पर इसको जोड़ा गया था? रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से फंडामेंटल ड्यूटी को 42nd संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटी वॉज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने पहले ही आपको जो एक्सप्लेन किया था, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन में फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख नहीं किया गया। जापान कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी का मेंशन किया गया है। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब होता है अगर किसी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन किया जाता है, उसे नहीं मानता है, उसका पालन नहीं करता है, तो कोर्ट के द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। कोई विधिक बाध्यता नहीं है, स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, बट इनफोर्सेबल बाय लॉ के द्वारा इसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट कैन मेड लॉ टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ बनाकर इसे लागू कर सकता है। ठीक है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, पहले 10 जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, उसके बाद यहाँ पे एक जोड़ा गया, तो टोटल कितना हो गया? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोग इधर ड्यूटीज़ 51 कैपिटल ए में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, यानी संविधान का पालन करें। ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, उसके बाद बी कहता है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखे तथा उनका पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत की संप्रभुता, एकता एंड अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाकर रखें। ठीक है, डी कहता है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशन सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। ठीक है, मतलब देश की रक्षा करें एंड आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें।
ठीक है। अगर आपको बुलाया जाता है देश की सेवा के लिए तो आप तत्पर रहें कि हम देश की सेवा करेंगे, ठीक है। ई कहता है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people and regional or sectional diversities and renounce practices derogatory to the dignity of यानी भारत के सभी लोगों में समरसता एंड समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा एंड प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ठीक है। ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कहता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ठीक है। यानी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे एंड उसका परिरक्षण करें, ठीक है। नेक्स्ट जी कहता है टू protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, ठीक है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्य झील, नदी एंड वन्य जीव हैं रक्षा करें, ठीक है। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एच कहता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एंड ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। ये टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जैसे आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है तो आपका भी तो कोई ड्यूटीज़ बनता है कि सिर्फ आप राइट लीजिएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपके पास राइट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेगी कि हम इस राइट को जो अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमको भी कुछ करना होगा। तो देश के लिए आपको ये चीज़ जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपके देश के लिए। नेक्स्ट आई कहता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजॉर्ब वायलेंस, मतलब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें एंड हिंसा से दूर रहें, ठीक है। जे कहता है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity to that the nation constantly rises to higher, ठीक है। यानी व्यक्तिगत एंड सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर तरक्की करे, ठीक है, बढ़े, ठीक है। के कहता है टू provide opportunity for education to his children between 6 to 14 year, ठीक है। यानी 6 से 14 साल के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना भी एक ड्यूटी है फादर का, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिटेल से डिस्कस किया। कल मैं एक ट्रिक लेकर आऊँगा कि आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कैसे एक सेंटेंस में याद कर सकते हैं। वेरी सिंपल वे में हम लोग कल ट्रिक से भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।